अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आज बनाएंगे गाजर का हलवा। यहाँ पर देखिए 2 किलो गाजर को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। धुलने के बाद उसके जो ऊपरी छिलके होते हैं ना, वो भी निकाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए गाजर बिल्कुल फ्रेश। अब इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये बहुत ही स्वीट और मीठे गाजर थे। ऐसे ही कच्चा खाने में भी बहुत ही मीठे थे। तो यहाँ पर देखिए सारे गाजरों को मैंने कद्दूकस कर लिया। अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक भगोना लेंगे, उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच भरकर देसी घी। घी को गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें गाजर डाल देंगे हम। सारे गाजर डाल देना है। सारे गाजर डालने के बाद अच्छे से घी में भूनना है इनको। गाजर को घी में उस वक्त तक भूनना है जब तक कि गाजर का कलर है ना घी में ना आ जाए, उस वक्त तक भूनना है। यहाँ पर देखिए गाजर को मैंने अच्छे से भून लिया है। पूरा अच्छे से ऊपर नीचे करके घी में ये अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध डाला है। ये पका हुआ दूध है मैंने डाला है। कच्चा डालेंगे तो अक्सर दूध फट जाते हैं, इसलिए कभी भी दूध डालें तो पका कर डालें। तो यहाँ पर मैंने दूध पका कर डाला है। इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। गाजर तो घी में भूनते ही थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। अब इस तरीके से चम्मच से थोड़ा सा प्रेस देंगे, इस तरीके से दबाएंगे ताकि जो गाजर जब एकदम अच्छे से मिक्स होकर पकते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं चलाते भी जाऊँगी और इस तरीके से चम्मच से इस तरीके से करते भी जाऊँगी ताकि ये अच्छे से मैश होते जाएं जो खड़े खड़े हैं गाजर के टुकड़े। और यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई में घी डाला है। उसके बाद ड्राई फ्रूट है, ये बादाम है, काजू और पिस्ता। इसे हल्का रोस्ट कर लूँगी मैं इसमें। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखना, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भूनना है ड्राई फ्रूट को, ताकि थोड़ा सा क्रंची हो जाए, इसमें एक सौंधा सा पन आ जाए। सौंधे सौंधे से ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और जलने नहीं देना है बिल्कुल भी। थोड़ी देर भुनने के बाद ही मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। ड्राई फ्रूट को भी हमने घी में अच्छे से क्रंची सा फ्राई कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए गाजर में अब डालेंगे शक्कर। तो शक्कर एक साथ आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अभी मैंने 1 प्याली शक्कर डाला है इसमें और अच्छे से मिक्स करूँगी मैं इसे थोड़ी देर और चलाकर, और चम्मच से भी प्रेस करते जाना है थोड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/2 प्याली और डाला है शक्कर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा टाइम लगता है गाजर का हलवा बनाने में, लेकिन बनने के बाद इतना टेस्टी बनता है कि बच्चे उंगलियां चाटते रहेंगे, बच्चे या बड़े सब। तो देखिए मैंने शक्कर डाल दी थी और थोड़ा सा प्याली में मैंने ड्राई फ्रूट निकाल लिया और बाकी सब घी के साथ में पूरा डाल दूँगी इसमें। और थोड़ा सा निकाला इसलिए कि जब मैं गार्निश करूँगी ना, तो काजू बादाम थोड़ा ऊपर से भी डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारा काजू बादाम जो घी था वो भी साथ में सब डाल दिया है। इस प्याली से मैंने 1.5 प्याली शक्कर डाला था। गाजर बहुत मीठी थी, तो गाजर के ऊपर रहता है, कभी कभी गाजर कम मीठी हो तो शक्कर ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी शक्कर जो थे वो भी पक रहे हैं। तो इसमें मैं डालूँगी, ये खोया है, 1 पाव डाला है मैंने। आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डालें, जितना खोया डालेंगे ना उतना ज़्यादा टेस्टी गाजर का हलवा बनता है। तो हमने तो 1 पाव डाला है सिर्फ, आप और भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए गाजर का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बना था गाजर का हलवा। अब मैं डालूँगी इसमें इलायची पाउडर। पूरा पकाने के बाद ही इलायची पाउडर डालना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखी हूँ मैं, क्योंकि गाजर का हलवा अच्छे से पक चुका है। अब मैं इलायची डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूँगी और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। अच्छे से चलाने के बाद इसे मैंने थोड़ी देर तक ढक दिया था। ऊपर से फिर से मैंने थोड़ा घी डाला है इसमें। ये देखिए गाजर का हलवा इतना परफेक्ट बनकर रेडी और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है गाजर की, इलायची की। तो गाजर का हलवा यहाँ बनकर रेडी है। इलायची वगैरह डालने के बाद ना थोड़ी देर ढक देना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो जो इलायची की खुशबू होती है पूरे गाजर में अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर
गाजर का हलवा बनकर रेडी है। अब इससे मैं जो है डिश आउट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने गाजर को डिश आउट कर लिया है और किनारे किनारे पूरा खोया डाला है मैंने, फिर उसके ऊपर से काजू बादाम डाल दिया है। बीच में भी थोड़ा सा खोया रखकर काजू बादाम डाला है, तो देखने में इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था और खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं और मैं सबको जो प्यालियों में करके देती हूँ अभी। यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 9। बच्चे सभी बैठे हुए हैं नाश्ता करके, तो मैं सबको दे रही हूँ यहाँ पर। और जिक्र के अब्बू भी आज नमाज़ पढ़ने के बाद घर पे ही आ गए थे, दुकान पे नहीं गए थे, तो उन्होंने भी नाश्ता घर पे किया। उसके बाद मैं सबको प्याली में दे रही हूँ। गाजर का हलवा हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 किलो का हलवा एक ही दिन में ख़त्म हो गया। थोड़ा बहुत मैंने बाहर भी दिया पहचान में, क्योंकि कोई भी ऐसी डिश बनाती हूँ तो मैं ज़रूर देती हूँ। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से। अच्छा, खोया जो होता है ना, वो जितना आप स्वीट में डालेंगे, गाजर का हलवा हो गया, खीर हो गया, शीरकुरमा, ये जो भी चीज़ें हम बनाते हैं ना, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना टेस्टी लगता है। इसलिए जब हम बाहर से लेकर आते हैं लौकी का हलवा होगा, उसमें कितने ज़्यादा खोए होते हैं, तो घर में भी कभी कभी तो हम डालते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 1 पाव डाला है। आपके पास ज़्यादा खोया है तो आप 1 किलो डालिए, आधा किलो डालिए, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी खा चुके हैं। अभी मोहम्मद को मैंने डबल से दिया है थोड़ा, और उसी तरह खाने बैठी है यहाँ पर सिद्रा। थोड़ा देर से आई खाने, मोहम्मद खा चुके थे, फिर से उन्होंने मांगा तो मैंने थोड़ा और दिया उनको। तो हम सब ने तो खूब गाजर का हलवा एंजॉय किया और बहुत लेट हमने बनाया गाजर का हलवा। गाजर कितने दिनों से आ रही है, लेकिन गाजर लेट लेकर आए थे। पिछले साल तो मैं कई बार गाजर के हलवे भी बनाई थी, गाजर की खीर भी बनाई थी। इस बार बहुत लेट हुआ बनाने में। तो आजकल मैं नहीं जा रही नीचे, जिक्र के अब्बू को कहती हूँ ये बटाना लेकर आओ या गाजर, तो उनको टाइम मिलता है तो लेकर आते हैं, तो टाइम उन्हें नहीं मिल रहा था काम की वजह से। तो जब टाइम मिला तो लेकर आए, तो मैंने भी बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बनाई। आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा, गाजर का हलवा बहुत टेस्टी लगता है। खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी था ये कि सुबह में बच्चे खाए, शाम में भी खाए और ख़त्म हो गए गाजर के हलवे। अब फिर से बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह। खीर भी बनाऊंगी, इसकी खीर बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर देखिए सभी बच्चे अच्छे से खा चुके हैं और मैंने कोई भी दूसरा कोई रेसिपी वगैरह नहीं डाली हूँ आज, क्योंकि मेरी मोबाइल अक्सर बीच में बिगड़ जा रही है बार बार। चार्जिंग का हिस्सा भी अभी बिगड़ गया, चार्ज नहीं होता है सही। इससे पहले भी डिस्प्ले उड़ गया था, फिर उससे बनाया, तो अभी चार्जिंग का भी है। बहुत टाइम पे ना बार बार ढीला हो जाता है तो फिर चार्जिंग ही नहीं होती है। तो कभी भी वीडियो वगैरह डालने बैठो तो चार्ज ही नहीं रहता है, फिर उसको चार्ज करने में भी टाइम लग रहा है, उससे भी बनाना है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मोबाइल वगैरह अच्छी होगी तो इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग भी आएंगे और अच्छी रेसिपी भी आएगी। रेसिपी वगैरह बनाने के लिए भी हमारे यहाँ थोड़ा मुश्किल है, मुझे वक्त मिलता है, मैं सुबह के वक्त ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बन जाए रेसिपी वगैरह। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाश्ता करने के बाद और गाजर का हलवा खाने के बाद फिर मैं मोहम्मद को अरबी पढ़ाने बैठ गई थी। माशाल्लाह से मोहम्मद अच्छा पढ़ते हैं कुरान, जितना पढ़ चुके हैं ना वो उसमें रवानी ज़्यादा है। और जो शुरुआत अभी करते हैं ना तो वो बहुत समझ समझ कर पढ़ते हैं, लेकिन जब पढ़ लेते हैं ना और दोबारा जब पढ़ते हैं तो बहुत रवानी से पढ़ते हैं। जो पे शुरुआत करते हैं उसमें उनको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो पढ़ चुके होते हैं ना, जैसे अभी 3 पारा इनका मुकम्मल हो गया,
तो उसको जब मैं सुनती हूँ तो वो बहुत रवानी से पढ़ते हैं पीछे का, फिर आगे का थोड़ा सा रुक रुक कर समझ कर पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह से अच्छा पढ़ रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिए कि मोहम्मद का जल्द से जल्द कुरान पाक ख़त्म हो और वो जल्द से जल्द हाफिज़ कुरान बन जाए। तो चलिए यहीं पर मैं अब अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर गाजर की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।